कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मानसहरा और आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं में पानी का बहाव तेज, कई मुल्का देहात ज़ेरे आब आ गए। हब डैम पानी से भर गया। कराची में बारिशों से मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद। एबटाबाद में तूफानी बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में भी दोबारा बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट। महकमे मौसमियात की 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची वालों के लिए अहम खबर, बारिशों के बाइस हब डैम भर गया। पानी की सतह मुकर्ररा 339 फीट से तजावुज कर गई। सतह बुलंद होने पर डैम से नदी में पानी का इखराज शुरू। हुकाम के मुताबिक कराची को अगले 3 साल के लिए पानी दस्तयाब होगा। कराची में सुबह सवेरे फिर बादल बरस पड़े। टावर, ओल्ड सिटी एरिया और आया चंद्रनगर रोड के अतराफ हल्की बारिश। कई शाहराहों पर पानी जमा हो गया। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रोज से मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद। कुरंगी को मरकजी शहर से मिलाने वाला कॉजवे ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक दबाव बरकरार। एबटाबाद में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। रात गए मुतादिद घर ज़ेरे आब आ गए। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के न्यूरो सर्जरी वार्ड में भी पानी दाखिल हो गया। मरीजों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। बिलाल टाउन, हसन टाउन, मानसेरा रोड, झंगी और हब पुल और PMA रोड पर भी हर तरफ पानी ही पानी। रेस्क्यू अमले ने पानी में फंसी 10 से ज्यादा गाड़ियों और 15 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लाहौर में फिर से बादल बरस पड़े। धर्मपुरा, एयरपोर्ट, जहर टाउन, कोट लखपत और फिरोजपुर के इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात भर खूब बादल बरसे। आज मजीद बादल बरसने की पेशगोई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर और चिश्तिया में भी बादल बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। कोटली, आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तोगयानी। तत्ता पानी में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक। मकान के मलबे तले दबे दीगर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत से मुतालिक फैसले कर सकेगी। रोजमर्रा के साथ हंगामी नौयत के मामलात को देखने का इख्तियार भी होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से बिल कसरत राय से मंजूर। निगरान हुकूमत कोई नया आलमी मुआहिदा नहीं कर सकेगी। पहले से जारी मंसूबों पर गैर मुल्की हुकूमतों और इदारों से मुआहिदा करने का इख्तियार होगा। तहरीक इंसाफ की निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की मुखालिफत। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कत्ल है। गैर आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट 10 रोज में खत्म कर देगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल। वज़ीर आज़म के फजल रहमान से भी मशवरे। दुबई में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तवील बैठक। गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़ निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तेफाक राय से आएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 सियासी जमातों से मुशावरत हुई। बाकी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िक़ा होगा। मुस्लिम लीग काफ ने मुशावरत के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुछ लोग दिन रात जादू टोना करके डिफॉल्ट के लिए फूंके मार रहे थे। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया। मईशत को रीस्ट्रक्चर करना होगा। गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब अशराफिया बोझ कबूल करे। IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं। IMF के चक्कर से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। तरक्की करनी है तो करप्शन, बिजली और गैस की चोरी का खात्मा करना होगा। आइंदा माह हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी। अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, असम्बली 8 से 9 अगस्त को तहलील हुई तो एक हफ्ता पहले निगरान सेटअप पर बात होगी। इंतखाबात हर सूरत में आईनी मुद्दत में होंगे। इलेक्शन को आगे ले जाने की कोई सोच या वजह नहीं। हम न्यूज़ के सिचुएशन रूम में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, इलेक्शन से आने वाली हुकूमत मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालेगी। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, असम्बलियां 2 दिन पहले तोड़ने में कोई कबाहत नहीं। इलेक्शन के लिए 90 दिन होंगे तो हमारे पास इंतखाबी मुहिम चलाने का मुनासिब वक्त होगा। इत्तेहादियों और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा। कमर जमान कायरा ने कहा, 8 से 10 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करना मुमकिन नहीं। नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो भी इलेक्शन नहीं रुक सकते। रास्त दाख में भारतीय वज़ीर दिफा की गिरद भपकी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के लद्दाख में LOC अबूर करने की तैयारी के बयान की मुसम्मत करते हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत को खबरदार करते हैं, इसकी जंगजुआना बयानबाजी खित्ते की अमन और सलामती के लिए खतरा है। ऐसी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, निशानी हैदर का 75वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का जबरदस्त खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन सरवर शहीद की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और साबित कदमी हमेशा याद रखी जाएगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली अनगिनत कुर्बानियों का मजहर है। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से रब्ता। सैलाब के बाद बहाली के इक़दाम और तरक्की पसीर ममालिक के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बेहुरमती के वाक़ियात और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर भी जोर। बिलावल भुट्टो की स्वीडन वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। कहा, इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी पर फायरिंग। रुकन असम्बली असलम मबरूक के भाई समेत 2 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मुल्जिमान ने गाड़ी का ताक़ुब किया। गाड़ी पर गोलियों के 60 से 65 निशानात मिले। बड़े हथियार और 9mm से फायरिंग की गई। कराची पुलिस चीफ ने कहा, फायरिंग बज़ाहिर टारगेट किलिंग का वाक़या लगता है, सबूत बता रहे हैं कि दुश्मनी का मामला है। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। डाकुओं ने लेबॉर्ट्री में आए बुजुर्ग शहरियों को यरगमाल बनाया। एक डाकू ने खातून को पकड़ा, दूसरा बुजुर्ग को घसीटता रहा। पुलिस ऑफिसर खातून को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। डाकुओं की गोली पुलिस एहलकार को के सीने पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट से जान बच गई। सिविल जज की अहलिया की मुबैना तशद्दुद से जख्मी घरेलू मुलाजिमा की मेडिकल रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे के बाजू फ्रैक्चर हो गए, आंखें मुतासिर हुई, जहनी तवाजुन भी बिगड़ गया, खाने पीने और बात करने की सलाहियत भी खत्म हो गई। बच्चे के जिस्म में ना खून गर्दिश कर रहा है, ना जिगर काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, रेड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी इंतहाई कम। बच्चे की बोन मैरो बायोप्सी कराने का फैसला, मेडिकल बोर्ड का मुआयना। बारिशों से मुल्क भर में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 20 से जायद देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मिंचनाबाद में भी मुतादिद इलाकों में घर और फसलें डूब गईं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। लियाकतपुर में दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। भावल नगर में पानी के तेज बहाव से आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची के पुल या मौत की गुजरगाहें। मुरम्मत न होने से कराची के 3 फ्लाईओवर्स खस्ता हाल। नाता खान पुल 45 बरस पुराना। जिनाह ब्रिज और गुलशन इकबाल के पुल की हालत भी खराब। मिट्टी और डामर के इस्तेमाल ने पुलों को मजीद खतरनाक बना दिया। खराब जॉइंट से स्लैब के टुकड़े गिरने का खतरा। शहरियों का पुलों पर फौरी तवज्जो देने का मुतालबा। PSO का PIA को फ्यूल देने से इनकार। मुख्तलिफ परवाजें मुतासर हो गईं।
FBR ने वाजिबात की अदम अदायगी पर PIA अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। हुक्काम के मुताबिक PIA ने 2 अरब रुपए से जायद के वाजिबात देने हैं। तर्जुमान PIA के अकाउंट्स बंदिश की तस्दीक। MQM की राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गई। स्पीकर सराज दुरानी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना अंसार ने कहा, निगरान हुकूमत के कयाम में अपना किरदार अदा करूंगी। तहरीक इंसाफ की तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर जानिबदार हुकूमत लाएंगे। वफाकी हुकूमत में शामिल MQM सिंध में अपोजिशन का किरदार कैसे अदा करेगी? इंतखाबी अमले की धांधली में मुलव्वस होने पर फौजदारी केस बनेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। नताइज देने में ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल करना होगा। इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। तहरीक इंसाफ का अरकान असम्बली को फंड जारी करने पर नोटिस लेने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 17 दिन की हुकूमत ने 51 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन रकम मुख्तसर जारी करने का नोटिस ले। उजलत में इंतखाबी इस्लाहात बिल पास करना समझ से बाहर है। आइन में निगरान हुकूमत के तसव्वुर की नफी की जा रही है। अली मोहम्मद खान की दरख्वास्त जमानत पर समात आज दोबारा होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शहरियार आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात 3 अगस्त तक तलब। लोअर दीर से साबिक अरकान असम्बली महबूब शाह और हुमायूं खान रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने जेल के सामने से हिरासत में ले लिया। सवात से साबिक MPA फजल हकीम और सिटी मेयर शाहिद अली जमानत मिलने के बाद रिहा। काबीना डिवीजन का तोशा खाना रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार। ऑडिट हुक्काम को जवाब में कहा, रिकॉर्ड क्लासिफाइड है, मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर फराहम नहीं किया जा सकता। तरसीलात ज़र बरामदात रुपए की कदर में कमी, महंगाई में इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल की रिपोर्ट जारी। तरसीलात ज़र में 13.6%, बरामदात में 14.1%, दरामदात में 27.3, करंट अकाउंट खसारे में 85.4% कमी हुई। पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम स्कीम की तहकीकात में पेशरफ। नैब टीम ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक फ्लोर मिल्स और हुकूमती रिकॉर्ड में 14 लाख से जायद थैलों का फर्क है। डेरा गाजी खान और राजनपुर में कोहे सुलेमान के नदी नालों में तोगयानी, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। तौंसा शरीफ में दरियाए सिंध के पानी से कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए। मुतादिद देहात का राबता मुनक़ता, हजारों अफराद महसूर हो गए। किन्योट में दरिया चनाब के कटाव से गांव दरिया बुर्द होने लगा। हुकाम की शहरियों को मुतल्लिका गांव छोड़ने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरा गांव के लिए फंड्स जारी करने का ऐलान। भारत में मुसलसल बारिशों से तबाही। उत्तर प्रदेश में हजारों नई गाड़ियां पानी में डूब गईं। कर्नाटक में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। कर्नाटक और केरला समेत कई रियासतों में रेड अलर्ट। FC की बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन में राशन, खाना और टेंट्स तकसीम। रंजा पुल पर रोड को बहाल करने की भी कोशिशें। रॉयल सऊदी एयरफोर्स का जंगी तैयारा गिरकर तबाह। दोनों पायलट्स जाँ बहक। तैयारा किंग खालिद एयरबेस के तरबियती इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तहकीकाती कमेटी ने हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी।
ना दीवार, ना खिड़की, ना रोशनदान। खैबर के पहाड़ों के गारों में शहरियों के घर, 40 के करीब खानदान गारों में आबाद। कहा, यहाँ जिंदगी गुजारना मुश्किल है लेकिन मजबूरी है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल तालीमी कारकर्दगी को मुतासिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लासरूम्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मानसहरा और आजाद कश्मीर समेत मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल। मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं में पानी का बहाव तेज, कई मुल्का देहात ज़ेरे आब आ गए। हब डैम पानी से भर गया। कराची में बारिशों से मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद। एबटाबाद में तूफानी बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। लाहौर में भी दोबारा बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का इम्कान। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के मुख्तलिफ हादसात रिपोर्ट। महकमे मौसमियात की 31 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। कराची वालों के लिए अहम खबर, बारिशों के बाइस हब डैम भर गया। पानी की सतह मुकर्ररा 339 फीट से तजावुज कर गई। सतह बुलंद होने पर डैम से नदी में पानी का इखराज शुरू। हुकाम के मुताबिक कराची को अगले 3 साल के लिए पानी दस्तयाब होगा। कराची में सुबह सवेरे फिर बादल बरस पड़े। टावर, ओल्ड सिटी एरिया और आया चंद्रविकर रोड के अतराफ हल्की बारिश। कई शाहराहों पर पानी जमा हो गया। बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रोज से मलीर नदी में पानी की सतह बुलंद। कुरंगी को मरकजी शहर से मिलाने वाला कॉजवे ट्रैफिक के लिए ताहाल बंद। जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक दबाव बरकरार। एबटाबाद में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। रात गए मुतादिद घर ज़ेरे आब आ गए। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स के न्यूरो सर्जरी वार्ड में भी पानी दाखिल हो गया। मरीजों को दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट कर दिया गया। बिलाल टाउन, हसन टाउन, मानसेरा रोड, झंगी और हब पुल और PMA रोड पर भी हर तरफ पानी ही पानी। रेस्क्यू अमले ने पानी में फंसी 10 से ज़ायद गाड़ियों और 15 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लाहौर में फिर से बादल बरस पड़े। धर्मपुरा, एयरपोर्ट, जर टाउन, कोट लखपत और फिरोजपुर के इलाकों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में रात भर खूब बादल बरसे। आज मजीद बादल बरसने की पेशगोई। नाला लई में पानी की सतह बुलंद। बहावल नगर और चिश्तिया में भी बादल बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर गलियां और सड़कें पानी में डूब गईं। कोटली, आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग। नदी नालों में तुग़यानी। तत्ता पानी में मकान लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गया। मलबे तले दबकर 2 खवातीन जाँ बहक। मकान के मलबे तले दबे दीगर अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत से मुताल्लिक फैसले कर सकेगी। रोजमर्रा के साथ हंगामी नौयत के मामलात को देखने का इख्तियार भी होगा। निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा। पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से बिल कसरत राय से मंजूर। निगरान हुकूमत कोई नया आलमी मुआहिदा नहीं कर सकेगी। पहले से जारी मंसूबों पर गैर मुल्की हुकूमतों और इदारों से मुआहिदा करने का इख्तियार होगा। तहरीक इंसाफ की निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने की मुखालिफत। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 में तरमीम को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, निगरान हुकूमत को मुंतखब हुकूमत के इख्तियारात देना आइन का कत्ल है। गैर आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट 10 रोज में खत्म कर देगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुशावरत का पहला दौर मुकम्मल। वज़ीर आज़म के फजल रहमान से भी मशवरे। दुबई में आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की तवील बैठक। गैर जानिबदार और गैर मुतनाज़े निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत। ख्वाजा आसिफ ने कहा, निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार इत्तेफाक राय से आएगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए 2 सियासी जमातों से मुशावरत हुई। बाकी जमातों से भी मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म तमाम सियासी जमातों का मुत्तफ़िक़ा होगा। मुस्लिम लीग काफ ने मुशावरत के लिए 4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कुछ लोग दिन रात जादू टोना करके डिफॉल्ट के लिए फूंके मार रहे थे। मुल्क डिफॉल्ट के खतरे से निकल गया।
मईशत को रीस्ट्रक्चर करना होगा। गरीब पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, अब अशराफिया बोझ कबूल करे। IMF ने हमारे हाथ बांधे हुए हैं, IMF के चक्कर से निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा। तरक्की करनी है तो करप्शन, बिजली और गैस की चोरी का खात्मा करना होगा। आइंदा माह हमारी हुकूमत की मुद्दत पूरी होगी, अवाम के मैंडेट से नई हुकूमत आएगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, असम्बली 8 से 9 अगस्त को तहलील हुई तो एक हफ्ता पहले निगरान सेटअप पर बात होगी। इंतखाबात हर सूरत में आईनी मुद्दत में होंगे, इलेक्शन को आगे ले जाने की कोई सोच या वजह नहीं। हमने उसके सिचुएशन रूम में गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा, इलेक्शन से आने वाली हुकूमत मुल्क को मौजूदा सूरत हाल से निकालेगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, असम्बलियां 2 दिन पहले तोड़ने में कोई कबाहत नहीं। इलेक्शन के लिए 90 दिन होंगे तो हमारे पास इंतखाबी मुहिम चलाने का मुनासिब वक्त होगा। इत्तेहादियों और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम सामने आ जाएगा। कमर जमान कायरा ने कहा, 8 से 10 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी करना मुमकिन नहीं। नई मरदमशुमारी नोटिफाई हो जाए तो भी इलेक्शन नहीं रुक सकते। रास्त दाख में भारतीय वज़ीर दिफा की गिरद भपकी पर पाकिस्तान का भरपूर जवाब। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा के लद्दाख में LOC अबूर करने की तैयारी के बयान की मसम्मत करते हैं। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है, भारत को खबरदार करते हैं इसकी जंगजुआना बयानबाजी खित्ते के अमन और सलामती के लिए खतरा है। ऐसी बयानबाजी बंद होनी चाहिए। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, निशानी हैदर का 75वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का जबरदस्त खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक कैप्टन सरवर शहीद की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और साबित कदमी हमेशा याद रखी जाएगी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली अनगिनत कुर्बानियों का मजहर है। That'll be a boundary. Oh, and again. All the strokes are coming out now. There's one more boundary. Fabulous players have out of here as well. That would have taken some catching. कोलंबो टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान मैच के चौथे रोज 563 रन, 5 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स शुरू करेगा। कौमी टीम को श्रीलंकन टीम पर 397 रन की बरतरी। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई, आगा सलमान ने सेंचुरी जड़ दी। सऊद शकील और शान मसूद की निस्फ सेंचुरियां। मैच देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से राब्ता। सैलाब के बाद बहाली के इक़दाम और तरक्की पसीर ममालिक के लिए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का बेहुरमती के वाक़ियात और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल पर भी जोर। बिलावल भुट्टो की स्वीडन वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। कहा, इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को जामे हिकमत अमली बनानी चाहिए। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी पर फायरिंग। रुकन असम्बली असलम मबरूक के भाई समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक मुलजमान ने गाड़ी का ताक़ुब किया। गाड़ी पर गोलियों के 60 से 65 निशानात मिले। बड़े हथियार और 9mm से फायरिंग की गई। कराची पुलिस चीफ ने कहा, फायरिंग बज़ाहिर टारगेट किलिंग का वाक़या लगता है, सबूत बता रहे हैं कि दुश्मनी का मामला है। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। डाकुओं ने लेबॉर्ट्री में आए बुजुर्ग शहरियों को यरगमाल बनाया। एक डाकू ने खातून को पकड़ा, दूसरा बुजुर्ग को घसीटता रहा। पुलिस ऑफिसर खातून को छुड़ाने की कोशिश करता रहा। डाकुओं की गोली पुलिस एहलकार को के सीने पर लगी। बुलेट प्रूफ जैकेट से जान बच गई। सिविल जज की अहलिया की मुबैना तशद्दुद से जख्मी घरेलू मुलाजिमा की मेडिकल रिपोर्ट में हौलनाक इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक तशद्दुद से बच्चे के बाजू फ्रैक्चर हो गए,
आंखें मुतासिर हुई, जहनी तवाजुन भी बिगड़ गया, खाने पीने और बात करने की सलाहियत भी खत्म हो गई। बच्ची के जिस्म में ना खून गर्दिश कर रहा है, ना जिगर काम कर रहा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, रेड वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी इंतहाई कम। बच्चे की बोन मैरो बायोप्सी कराने का फैसला, मेडिकल बोर्ड का मुआयना। बारिशों से मुल्क भर में दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। दरियाए सतलुज में कसूर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। 20 से ज्यादा देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। मिंचनाबाद में भी मुतादिद इलाकों में घर और फसलें डूब गईं। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। लियाकतपुर में दरियाए सिंध और दरियाए चनाब में भी पानी की सतह बुलंद। भावलनगर में पानी के तेज बहाव से आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। कश्मीर में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कराची के पुल या मौत की गुजरगाहें, मुरम्मत न होने से कराची के 3 फ्लाईओवर्स खस्ता हाल। नाता खान पुल 45 बरस पुराना। जिनाह ब्रिज और गुलशन इकबाल के पुल की हालत भी खराब। मिट्टी और डामर के इस्तेमाल ने पुलों को मजीद खतरनाक बना दिया। खराब जॉइंट से स्लैब के टुकड़े गिरने का खतरा। शहरियों का पुलों पर फौरी तवज्जो देने का मुतालिबा। PSO का PIA को फ्यूल देने से इनकार। मुख्तलिफ परवाजें मुतासर हो गईं। FBR ने वाजिबात की अदम अदायगी पर PIA अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। हुक्काम के मुताबिक PIA ने 2 अरब रुपए से जायद के वाजिबात देने हैं। तर्जुमान PIA के अकाउंट्स बंदिश की तस्दीक। MQM की राना अंसार सिंध असम्बली की पहली खातून अपोजिशन लीडर बन गई। स्पीकर सराज दुरानी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राना अंसार ने कहा, निगरान हुकूमत के कयाम में अपना किरदार अदा करूंगी। तहरीक इंसाफ की तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर जानिबदार हुकूमत लाएंगे। वफाकी हुकूमत में शामिल MQM सिंध में अपोजिशन का किरदार कैसे अदा करेगी? इंतखाबी अमले की धांधली में मुलव्वस होने पर फौजदारी केस बनेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम मंजूर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे की डेडलाइन होगी। नताइज देने में ताखीर की सूरत में ठोस वजह बताना होगी। इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल करना होगा। इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर होगी। तहरीक इंसाफ का अरकान असम्बली को फंड जारी करने पर नोटिस लेने का मुतालिबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, 17 दिन की हुकूमत ने 51 अरब रुपए जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन रकम मुख्तसर जारी करने का नोटिस ले। उजलत में इंतखाबी इस्लाहात बिल पास करना समझ से बाहर है। आइन में निगरान हुकूमत के तस्वुर की नफी की जा रही है। अली मोहम्मद खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत आज दोबारा होगी। पेशावर हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। शहरियार आफरीदी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात 3 अगस्त तक तलब। लोअर दीर से साबिक अरकान असम्बली महबूब शाह और हुमायूं खान रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। एंटी करप्शन ने जेल के सामने से हिरासत में ले लिया। सवात से साबिक MPA फजल हकीम और सिटी मेयर शाहिद अली जमानत मिलने के बाद रिहा। काबीना डिवीजन का तोशा खाना रिकॉर्ड फराहम करने से इनकार। ऑडिट हुक्काम को जवाब में कहा, रिकॉर्ड क्लासिफाइड है, मजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर फराहम नहीं किया जा सकता। तरसीलाते ज़र बरामदात रुपए की कदर में कमी। महंगाई में इजाफा हुआ। गुज़श्ता माली साल की रिपोर्ट जारी। तरसीलाते ज़र में 13.6%, बरामदात में 14.1%, दरामदात में 27.3%, करंट अकाउंट खसारे में 85.4% कमी हुई। पंजाब में मुफ्त आटा तकसीम स्कीम की तहकीकात में पेशरफ। नैब टीम ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर से रिकॉर्ड हासिल कर लिया। जराये के मुताबिक फ्लोर मिल्स और हुकूमती रिकॉर्ड में 14 लाख से जायद थैलों का फर्क है। डेरा गाजी खान और राजनपुर में कोहे सुलेमान के नदी नालों में तोगयानी। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। तौंसा शरीफ में दरियाए सिंध के पानी से
कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए। मुतादिद देहात का राबता मुनक़ता, हजारों अफराद महसूर हो गए। किन्योट में दरिया चनाब के कटाव से गांव दरियाबुर्द होने लगा। हुकाम की शहरियों को मुतल्लिका गांव छोड़ने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का मुतासरा इलाके का दौरा। मुतासरा गांव के लिए फंड्स जारी करने का ऐलान। भारत में मुसलसल बारिशों से तबाही। उत्तर प्रदेश में हजारों नई गाड़ियां पानी में डूब गईं। कर्नाटक में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। कर्नाटक और केरला समेत कई रियासतों में रेड अलर्ट। एफसी की बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां। मकामी आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरीन में राशन, खाना और टेंट्स तकसीम। रंजा पुल पर रोड को बहाल करने की भी कोशिशें। रॉयल सऊदी एयरफोर्स का जंगी तैयारा गिरकर तबाह। दोनों पायलट्स जाँ बहक। तैयारा किंग खालिद एयरबेस के तरबियती इलाके में गिरकर तबाह हुआ। तहकीकाती कमेटी ने हादसे की वजूहात की तहकीकात शुरू कर दी। ना दीवार, ना खिड़की, ना रोशनदान। खैबर के पहाड़ों के गारों में शहरियों के घर। 40 के करीब खानदान गारों में आबाद। कहा, यहां जिंदगी गुजारना मुश्किल है लेकिन मजबूरी है। मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल तालीमी कारकर्दगी को मुतासिर करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने क्लासरूम्स में मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ दे दी। सालगिरह मुबारक माया अली। पाकिस्तानी अदाकारा ने जिंदगी की 34 बहारें देख ली।